हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का मैथ्स प्लेटफॉर्म पर। मैं अजय कुमार आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, कल हम लोगों ने सिंपल इंटरेस्ट यानी साधारण ब्याज को कंप्लीट किया पूरा। जितना भी टाइप का क्वेश्चन बनता था दोस्तों, वहां पे मैंने पूरा का पूरा कंप्लीट करवा दिया है सिंपल इंटरेस्ट में। ठीक है दोस्तों, और जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कंपाउंड इंटरेस्ट, जिसे बोलते हैं चक्रवृद्धि ब्याज। और चक्रवृद्धि ब्याज का मतलब मैंने आप लोगों को अच्छे से बता दिया है दोस्तों। चक्रवृद्धि ब्याज का मतलब होता है दोस्तों, जब ब्याज पर ब्याज लगे तो उसे कहते हैं चक्रवृद्धि ब्याज। और साधारण ब्याज क्या होता है दोस्तों? साधारण ब्याज में ब्याज बिल्कुल इक्वली चलता है, बराबर चलता है। ये चीज मैंने वैसे आप लोगों को सिंपल इंटरेस्ट के पहले पार्ट में ही अच्छे से क्लियर करवा दिया है, और दोनों का डिफरेंट भी मैंने आप लोगों को अच्छे से बताया है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं वहां से बात समझ में आई होगी। और यहां से वापस एक बार फिर से समझ लीजिए कि साधारण ब्याज जो होता है दोस्तों, वो बिल्कुल इक्वली चलता है, यानी ब्याज जो होता है वो बिल्कुल इक्वल चलता है, बराबर चलता है। लेकिन जो हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट यानी जो हमारा चक्रवृद्धि ब्याज होता है, यानी चक्र का मतलब होता है चक्रण दोस्तों, यानी जो ब्याज का चक्रण होता है, यानी ब्याज पर ब्याज लगना ही क्या कहलाता है दोस्तों? चक्रवृद्धि ब्याज कहलाता है। ठीक है दोस्तों, तो आज दोस्तों इसका पार्ट 1 है, बेसिक है दोस्तों। सबसे पहले हम लोग बेसिक चीज़ों को सीखेंगे, उसके बाद आगे हम एडवांस लेवल के क्वेश्चन करेंगे। तो दोस्तों, अगर पहले हमें बेसिक अगर नहीं समझ में आएगा तो आगे हम एडवांस चीज़ नहीं समझ पाएंगे। तो इसलिए सबसे पहले बेसिक, उसके बाद हम आगे और एडवांस लेवल का जो तरीका है उसको हम समझेंगे, क्लियर करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले बेसिक समझेंगे। तो चलिए समझते हैं दोस्तों। आज का पहला पार्ट है दोस्तों। सबसे पहले दोस्तों वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, शेयर करके अपना सपोर्ट करें, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जो चैनल पे आके पहली बार वीडियो को हमारे देख रहे हैं। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ ही दोस्तों बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। इससे आप लोगों को नोटिफिकेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी और आप लोगों को नोटिफिकेशन बराबर मिलता रहेगा और आप वीडियो को बराबर वॉच कर सकेंगे, देख सकेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना ये वीडियो। और दोस्तों, सबसे पहले ये कंपाउंड इंटरेस्ट को शुरू से करने से पहले सबसे पहले हम कुछ बेसिक चीज़ें सीख लेते हैं, ताकि हमें आगे क्वेश्चन करने में कोई भी दिक्कत ना हो। कुछ फ्रैक्शन मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है दोस्तों, अगर इनका फ्रैक्शन आप लोगों को याद हो तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं पता है दोस्तों वापस एक बार फिर से सीख लीजिए। वैसे मैंने आप लोगों को परसेंटेज के पहले ही पार्ट में ये फ्रैक्शन का जो है आप लोगों को तरीका बताया है कि इन सभी नंबरों का क्या मान क्या होता है, वो अच्छे से क्लियर करवाया है। ठीक है, ये आप लोगों को मैं इसलिए बता रहा हूं ताकि अगर आपसे क्वेश्चन पूछ दे कि 9 से 1/11% की दर से मतलब आप लोगों को अंतर बताना है कुछ समय के लिए, तो वहां पे अगर जैसे कंपाउंड इंटरेस्ट ज्ञात करना हो तो उस चीज़ को कैसे क्लियर करेंगे दोस्तों? यहाँ से अगर हमें पता रहेगा तो हम उस चीज़ को आसानी से क्लियर कर पाएंगे। तो फिलहाल यहाँ पे आइए समझते हैं, फिर आगे हम बात को बढ़ाएंगे। देखो दोस्तों, 10% का मतलब होता है दोस्तों 1/10। ठीक है, 20% का मान होता है 1/5 होता है, 25% का मान जो होता है 1/4 होता है, 14 से ही 2/7% का जो मान होता है दोस्तों वो होता है 1/7, 33 से ही 1/3% का मान होता है दोस्तों 1/3, और 11 से ही 1/9% का मान होता है 1/9। और यहाँ से दोस्तों आगे यहाँ पे हम इसको सीखते हैं। 16 से ही 2/3% का जो मान होता है दोस्तों वो होता है 1/6। ठीक है, अब यहाँ पे देखो दोस्तों, यहाँ पे क्या होगा, जैसे अगर ब्याज लग रहा है दोस्तों तो ये 10 से 1 आगे बढ़ा के हम कहाँ पहुँच जाएंगे? 11 पे पहुँच जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ से 5 से 1 का ब्याज प्लस हुआ तो दोस्तों कहाँ पे पहुँचे? 6 पे। इसी तरह 4 से 1 का ब्याज लगेगा तो कहाँ पहुँचेंगे? 5 पे। इसी तरह यहाँ से 7 पर 1 का ब्याज लगेगा तो दोस्तों 8 पे पहुँचेंगे। इस तरह से हम डायरेक्ट क्वेश्चन को अगर फ्रैक्शन आता है परसेंटेज दोस्तों, जैसे 20% आ गया तो उस चीज़ को तो हम आसानी से रख लेंगे, लेकिन क्वेश्चन में अगर आ गया 14 से ही 2/7%, 33 से ही 3%, 11 से 1/9%, इस तरह से जब आ जाएगा तो दोस्तों वहाँ पे हम दोस्तों क्या करेंगे? 7 पे 1 बढ़ाएंगे 8 रखेंगे, 4 पे 1 बढ़ाएंगे 5 रखेंगे, 5 पे 1 बढ़ा के 6 रखेंगे। फिलहाल हम आगे बात को क्लियर करेंगे, लेकिन इस चीज़ को यहाँ पे समझ लीजिए। यहाँ से 3 पे 1 का ब्याज बढ़ेगा दोस्तों तो कहाँ पहुँचेंगे? 4 पे। और यहाँ से 9 पे 1 का ब्याज बढ़ेगा, कहाँ पहुँचेंगे? 10 पे। इसी तरह यहाँ पे दोस्तों 6 पर 1 का ब्याज बढ़ेगा, कहाँ पहुँचेंगे दोस्तों? 7 पे। और 1 है दोस्तों हमारे सामने 9 से ही 1/11% का मान होता है दोस्तों 1/11,
और यहाँ पे दोस्तों जब बढ़ाएंगे 11 से 1 का ब्याज होगा तो कहाँ पे पहुँचेंगे 12 पे। ठीक है, ये तरीका है दोस्तों, ये सीख लीजिए दोस्तों, आगे बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये चीज़ समझ में आई होगी। ये चीज़ अभी समझ में आएगी जब मैं इसका एक क्वेश्चन करवा दूंगा तब। ठीक है, फिलहाल यहाँ पे ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे हम कुछ और बात को क्लियर करते हैं। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए फिलहाल। अब यहाँ से देखते हैं दोस्तों, अब और कुछ इंपॉर्टेंट बात को हम यहाँ पे सीखते हैं। अब जैसे हमें यहाँ पे पूछ लेता है, जैसे क्वेश्चन दे दिया कि कुछ राशि दे दिया, उस दर परसेंट दे दिया आप लोगों को, और कुछ वर्ष में आपसे पूछ लिया कि उसका चक्रवृद्धि क्या हो, चक्रवृद्धि ब्याज क्या हो। जैसे क्वेश्चन दे दिया कि 10,000 रुपये का 20% की दर से 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा, उसे हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो वो तरीका हम यहाँ पे सीखेंगे। तो सबसे पहले दोस्तों आप लोग ये जान लीजिए कि चक्रवृद्धि ब्याज जो होता है दोस्तों, वो हम डायरेक्ट फाइंड आउट नहीं कर सकते हैं। सबसे पहले हमें मिश्र धन पता करना होगा। मिश्र धन अगर पता हो जाएगा तो हम आसानी से चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कर लेंगे। ठीक है, तो आइए कैसे ज्ञात करेंगे, पहले मिश्र धन, उसके बाद चक्रवृद्धि ब्याज कैसे ज्ञात होगा वो यहाँ से हम सीखते हैं। तो उम्मीद करता हूँ ये बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी। स्क्रीनशॉट ले लिए हैं, फिर आगे हम बात को यहाँ से क्लियर कर रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ से बात को हम क्लियर करते हैं। दोस्तों मैंने आप लोगों को बताया कि चक्रवृद्धि ब्याज हम डायरेक्ट ज्ञात नहीं कर सकते हैं, तो उसके लिए सबसे पहले हमें मिश्र धन ज्ञात करना होगा। और मिश्र धन ज्ञात करने का तरीका क्या है वो हम यहाँ से सीखते हैं। दोस्तों मिश्र धन बराबर होता है, यानी अमाउंट बराबर होता है दोस्तों मूलधन, यानी इसे बोलते हैं प्रिंसिपल, गुणे 100 प्लस दर बटे में 100। और ये तरीका दोस्तों आप लोगों को जितना समय दिया रहेगा आप लोगों को उतनी बार गुणा करना होगा। यानी आप ये लिख लीजिए, नोट करके लिख लीजिए दोस्तों अच्छे से, यहाँ पे जितना समय हो गुणा उतनी बार करना है। ये बात समझ में आई दोस्तों? वापस एक बार फिर से समझ लीजिए, आपको क्या ज्ञात करना है कि मिश्र धन बराबर होता है मूलधन गुणे 100 प्लस दर बटे में 100। और मैंने आपसे ये कहा, ये गुणा आप लोगों को जितना समय हो गुणा उतनी बार करना है। जैसे आपसे समय दे दिया 2 वर्ष, तो ये दोस्तों 100 प्लस दर बटे में 100, इसका गुणा आप लोगों को 2 बार करना पड़ेगा। अगर समय दे दिया 3 वर्ष, तो आप लोगों को ये जो 100 प्लस दर बटे में 100 है, इसका गुणा आप लोगों को 3 बार करना होगा। इसलिए मैंने आप लोगों को नोट लिखवा दिया कि जितना समय हो गुणा उतनी बार करना है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ बात समझ में आ गई होगी। अब हम आगे बात को क्लियर करते हैं। तो दोस्तों इस तरह से तो हम निकाल सकते हैं मिश्र धन यानी अमाउंट। अब अमाउंट जैसे ही निकलेगा वैसे हम यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं क्या दोस्तों, चक्रवृद्धि ब्याज। और चक्रवृद्धि ब्याज निकलेगा कैसे, चक्रवृद्धि ब्याज बराबर होता है दोस्तों मिश्र धन में से जब मूलधन माइनस कर देंगे तो क्या निकल के आएगा, चक्रवृद्धि ब्याज। यानी ये हमारा है कंपाउंड इंटरेस्ट, ये है हमारा अमाउंट, और ये है हमारा प्रिंसिपल यानी मूलधन। बात समझ में आई दोस्तों? तो सबसे पहले हम मिश्र धन ज्ञात करेंगे, उसके बाद चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करेंगे। ठीक है, तो आइए हम एक क्वेश्चन को करते हैं, ताकि ये जो तरीका है आप लोगों का जो कन्फ्यूजन हो रही है कि कैसे हो सकता है, तो क्वेश्चन करके एक देख लेते हैं ताकि बात पूरी की पूरी क्लियर हो जाए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना पहला क्वेश्चन। तो स्क्रीनशॉट इसको ले लीजिए अच्छे से, ताकि मैं क्वेश्चन यहाँ पे लिख के अच्छे से क्लियर करवा पाऊँ। तो दोस्तों पहला क्वेश्चन है हमारे सामने, सिंपल क्वेश्चन है, बेसिक क्वेश्चन है। बेसिक क्वेश्चन कवर करेंगे दोस्तों। अगर बेसिक समझ में आ गया तो आगे जो एडवांस लेवल का क्वेश्चन होगा दोस्तों पहला पार्ट है, इस वजह से हमें बेसिक क्वेश्चन को कवर करवाना पड़ेगा, क्योंकि मुझे हर एक स्टूडेंट को लेके साथ में लेके चलना है। ठीक है, जिसको आ रहा है दोस्तों बहुत अच्छी बात है, लेकिन जिसको नहीं आ रहा है दोस्तों उसको मुझे समझाना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो उसको हम क्लियर करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखो दोस्तों, 20,000 रुपए का 10% की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। अब देखो दोस्तों यहाँ पे 10%, आप 10% की दर से, देखो परसेंट में वहाँ पे जो लिखवाया था मैंने, जो फ्रैक्शन लिखवाया था
वहाँ पे देखो 10% था, 20%, 25%, तो वहाँ 10% का मान क्या था दोस्तों, 1/10 होता है। अब देखो दोस्तों 10% की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना है हमें। तो दोस्तों मैंने बोला कि चक्रवृद्धि ब्याज जो है डायरेक्ट ज्ञात नहीं हो सकता है, उसके लिए सबसे पहले हमें मिश्र धन का पता होना बहुत जरूरी है। तो दोस्तों मिश्र धन हम यहाँ से ज्ञात करते हैं, और मिश्र धन निकालने का तरीका मैंने आप लोगों को दोस्तों बहुत अच्छे से क्लियर करवाया अभी। यानी मिश्र धन को बोलते हैं दोस्तों अमाउंट, और मूलधन को बोलते हैं प्रिंसिपल। ठीक है दोस्तों, ये होता है 100 प्लस दर बटे में क्या है दोस्तों 100। ठीक है, अब देखो दोस्तों मूलधन कितना है, 20,000 रुपए है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे लिखेंगे हम 20,000 रुपए। ठीक है, 100 प्लस दर यानी 100 लिखेंगे, 10% है दोस्तों, यहाँ पे लिखेंगे 10 बटे में 100। दोस्तों बिल्कुल बेसिक से बता रहा हूँ दोस्तों, जिसको नहीं आता है दोस्तों उसके लिए है दोस्तों, बेसिक समझ लीजिए, फिर आगे मैं इसका एक और तरीका बताऊंगा, बात पूरी की पूरी क्लियर हो जाए। यहाँ से भी होगा, मैं यहीं पे दोस्तों डायरेक्ट भी रख के क्वेश्चन को करवाऊंगा। ठीक है, पहला क्वेश्चन समझ में आ गया दोस्तों बेसिक, तो आगे जितने भी क्वेश्चन मैं यहाँ पे क्लियर करवाऊंगा वो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, डाउट कहीं भी नहीं रहेगा। ठीक है, तो 100 पर 10% हुआ दोस्तों। अब देखो दोस्तों समय कितना है, समय है हमारे पास 2 वर्ष, और मैंने बोला जितना समय हो गुणा उतनी बार करना है किसका, 100 प्लस दर बटे में 100 का। ठीक है, तो दोस्तों एक बार तो हो गया है, तो गुणा मैंने बोला जितना समय हो गुणा उतनी बार करना है, तो 2 बार समय था दोस्तों, 2 बार मैंने यहाँ पे गुणा कर दिया। दोस्तों इसको 100 प्लस 10 को यहाँ पे हम डायरेक्ट लिख सकते हैं, 110 लिख सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पे दोस्तों 100 प्लस 10 है, तो यहाँ पे भी बिल्कुल कितना रख सकते हैं, 110 रख सकते हैं। बात समझ में आई? या दूसरा तरीका यहीं पे समझ लीजिए दोस्तों, यही ये वाला जो पोर्शन है दोस्तों यहाँ पे मैं समझा रहा हूँ। ठीक है, ये 20,000 रुपये है दोस्तों। ठीक है, अब एक बात बताओ दोस्तों, 10% का मान कितना होता है, 10% का मान कितना होता है, 1/10 होता है। और मैंने बोला था कि 10 पर 1 का ब्याज बढ़ाएं, कहाँ पहुंचेंगे, 11 पे पहुंचेंगे। यही मैंने बोला था आपसे, 10 पर 1 का ब्याज, 10 से 1 पर ब्याज हुआ, 1 का ब्याज कहाँ पहुंचे, 11 पे। तो इस चीज़ को यहाँ पे हम 10 से 1 का ब्याज बढ़ाएंगे, कहाँ पहुंचेंगे, 11। समय कितनी बार है, 2 बार है, तो इस चीज़ को डायरेक्ट लिख सकते हैं। देखो 20,000 गुणे 11/10 गुणे 11/10। अब इस चीज़ को देखो दोस्तों, यहाँ से भी जब कैंसिल आउट करेंगे तो वही बनेगा ना 11/10, यहाँ से भी 11/10। तो दोस्तों अगर हमें फ्रैक्शन पता होगा तो इतना चीज़ ना करते हुए हम डायरेक्ट क्वेश्चन को पुटअप करके आंसर फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो इस वजह से मैंने दोस्तों वहाँ पे कुछ फ्रैक्शन लिखवा दिया था। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ अब इंपॉर्टेंस उसकी समझ में आई होगी कि कितना इंपॉर्टेंट है वो चीज़ जो मैंने आप लोगों को वहाँ पे बताया। ठीक है, अब यहाँ से सॉल्व करते हैं। अब क्या होगा, ये 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा यहाँ से। ठीक है, 11 ग्राम में कितना होगा दोस्तों, देखो मैंने आप लोगों को स्क्वायर निकालना अच्छे से बताया हुआ है, 1 से लेके 100 तक, और फिर वापस 101 से लेके 1000 तक का स्क्वायर निकालना आप लोगों को बहुत अच्छे से क्लियर करवाया हुआ है। और उसकी जो वीडियो मिलेगी दोस्तों आप लोगों को ट्रिकी वीडियोस में मिल जाएगी, तो वहाँ से आप आसानी से देख सकते हैं, समझ सकते हैं। ठीक है, अब क्या होगा, ये हो जाएगा 20,000, ये कितना हो जाएगा, ये होगा 200 बचा यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे लिख लेते हैं हम 200। ये क्या होगा, 11 ग्राम में 121 हो जाएगा, गुणे यहाँ पे रख दीजिए 121, बराबर में क्या होगा, ये हो जाएगा 2 एकन्नम 2 होगा, 2 दूना 4 हो जाएगा। ठीक है, 2 एकन्नम 2 होगा, आगे 2 जीरो लगा है, 2 जीरो लगा दीजिए। लेकिन दोस्तों जो ये आया है, ये आया है हमारा अमाउंट, यानी मिश्र धन आया है। क्या आया है, ये आया है हमारा मिश्र धन। मिश्र धन हमारा कितना बना, 24,200। और मैंने बोला है यहाँ पे ज्ञात करना, क्या करना है, चक्रवृद्धि ब्याज। तो दोस्तों यहाँ पे चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करने के लिए क्या होता है, अमाउंट में से प्रिंसिपल को क्या करते हैं, माइनस करते हैं। तो अमाउंट कितना है दोस्तों, 24,200 है, और माइनस हमारा अमाउंट कितना है, 20,000, यानी प्रिंसिपल कितना है, 20,000 रुपये है। तो जब दोस्तों 24,200 में से 20,000 माइनस करेंगे तो क्या बचेगा हमारे पास, यहाँ से माइनस कर लीजिए, 4,200 रुपये बचेगा हमारे पास। ठीक है, तो कितना बचेगा दोस्तों, 4,200 रुपये। हमारा आंसर क्या होगा दोस्तों, 42 रुपये, यानी 4,000 दोस्तों, यानी 24,200 में से जब 20,000 माइनस कर देंगे तो हमारा जो चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा, 4,200 रुपये। तो उम्मीद करता हूँ अब बात समझ में आ गई होगी दोस्तों। यहाँ से भी कर सकते हैं, ये तो मैंने आप लोगों को ये जो फ्रैक्शन दिया हुआ है, जो परसेंटेज दिया है, इसका मान क्या होता है,
और उस पर तरीका अप्लाई कैसे करके हम डायरेक्ट क्वेश्चन को समझ सकते हैं, वो चीज़ मैंने यहाँ बताया। अब वैसे भी यहाँ 0 से 0 माइनस करेंगे यार, अगर हम 121 होगा, फिर 200 में 121 को गुणा करेंगे, कितना आएगा, 24,200 आएगा। फिर 24,200 में से यही 20,000 माइनस करेंगे, 4,200 आएगा। ये मैंने यहाँ पे दोस्तों तरीका बताया है। लेकिन इसका एक तरीका मैं और बताता हूँ। इस क्वेश्चन का जो हमारा आंसर होगा 4,200 रुपये होगा। लेकिन इसका जो दूसरा तरीका है दोस्तों, वो मैं बताता हूँ, अच्छे से उसको समझ लीजिए। उम्मीद करता हूँ ये तरीका आप लोगों को सभी को समझ में आया होगा, ठीक है। इसका हम सेकंड मेथड देखते हैं दोस्तों। उम्मीद करता हूँ वो मेथड आप लोगों को पसंद जरूर आएगा। ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं सेकंड मेथड आप लोगों को अच्छे से क्लियर करवाता हूँ, ठीक है। देखो दोस्तों, यहाँ से वापस एक बार फिर से समझ लीजिए। मिश्र धन चक्रवृद्धि ब्याज हम डायरेक्ट ज्ञात नहीं कर सकते हैं, पहले मिश्र धन ज्ञात करना होगा, फिर चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करेंगे। मिश्र धन निकालने के लिए मूलधन गुणे 100 प्लस दर बटे में 100, जितना समय दिया हो इस चीज़ का आप लोगों को उतनी बार गुणा करना होगा। जैसा कि 2 वर्ष का समय दिया हुआ है, 2 बार मैंने यहाँ पे इसका गुणा किया, तो क्या हुआ, 20,000 गुणे 11/10, 11/10, 0 से 0 कैंसिल हो गया है, ठीक है। ये यहाँ से 0 से 0 कैंसिल हुआ, 11 ग्राम में 121 हुआ, ये 200 बना, 200 का 121 से गुणा किया, बना 24,200। ये हमारा आया मिश्र धन। मिश्र धन कितना, 24,200। तो मैंने बोला चक्रवृद्धि ब्याज तब निकलेगा जब मिश्र धन में से मूलधन माइनस कर देंगे, तो 24,200 में से 20,000 माइनस किए तो 4,200 रुपये आ गया, ठीक है। अब देखते हैं इसका सेकेंड मेथड क्या है। सेकेंड मेथड दोस्तों, आप लोगों को याद हो मैंने बताया था सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। जो साधारण ब्याज होता है वो बिल्कुल इक्वली चलता है, ये तो आप लोगों को पता ही है। तो दोस्तों पहले वर्ष भी 10% और दूसरे वर्ष भी 10%, ठीक है। पहले साल तो 10% हमारा ब्याज होगा ही, लेकिन दोस्तों पहले साल हमारा जो कंपाउंड इंटरेस्ट होगा, यानी जो चक्रवृद्धि ब्याज होगा, जो सिंपल इंटरेस्ट का ब्याज होगा वही हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट का भी होगा पहले वर्ष का। लेकिन दूसरे वर्ष जैसे ही होगा, मैंने बोला कि साधारण ब्याज बिल्कुल इक्वली चलता है, बराबर चलता है, जैसे 10 पहले साल भी 10 दूसरे साल भी 10, ठीक है। लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट ब्याज पर ब्याज लगता है, तो दोस्तों 10% तो ये ब्याज है ही, लेकिन इस 10 पर भी 10% का ब्याज लगेगा, यानी 10 का 10% निकालेंगे दोस्तों। वैसे परसेंटेज निकालना मैंने आप लोगों को बहुत अच्छे से बताया है। 1% डबल जीरो को कैंसिल आउट करता है, तो 1 का नाम क्या होगा, 1 होगा। तो यानी इस 10 पर 1 का ब्याज लगेगा, कहाँ पहुँचेंगे, 11। तो ये कितना हो जाएगा दोस्तों, 10 10 20 होगा, 10 में 11 जोड़ेंगे कितना होगा, ये होगा 21। बात समझ में आई दोस्तों। अब इन दोनों का अंतर लेंगे, तो अंतर क्या बना दोस्तों, 1% का। बात समझ में आई दोस्तों, 1% का। तो दोस्तों जो 1% आया है, इसका निकाल लीजिए 20,000 का 1%। बात को समझना दोस्तों, ये सेकंड मेथड है। 20,000 का क्या निकाल लीजिए दोस्तों, 1% निकाल लीजिए। तो दोस्तों यहाँ पे इसको थोड़ा इरेज करने के बाद, एक मिनट यहाँ पे मैं बात को क्लियर करता हूँ वापस। इसका सेकंड मेथड दोस्तों समझो यहाँ से अच्छे से। सेकंड मेथड दोस्तों मैंने क्या बताया था, ये फ्रैक्शन क्या है दोस्तों, 10% है। 10% का मान कितना हो दोस्तों, 10% का मान होता है, मैंने आप लोगों को बताया कि 10% का मान होता है यहाँ पे 1/10। कितना होता है दोस्तों, 1/10 होता है। अब क्या है दोस्तों, 10 से जब एक बात आगे बढ़ाएंगे तो ये कहाँ पे जाएगा, 11। 2 साल का दिया हुआ है दोस्तों, वापस 10 से एक बात आगे बढ़ाएंगे, ये कहाँ पे पहुँचेंगे, 11 पे पहुँचेंगे, क्योंकि 10 पे 1 का ब्याज हुआ, 11 पहुँचे। 2 साल का दिया हुआ है, 10 पे 1 का ब्याज होगा, कहाँ पहुँचेंगे, 11 पे पहुँचेंगे। दोस्तों ये सेकंड मेथड है, पहला मेथड आप लोगों को मैंने बता दिया है। सेकंड मेथड इस तरह से करना है, ठीक है। अगर यहाँ पे अगर 20% होता, तो 20% का मान होता है 1/4, यानी 4 से 1 आगे ले जाते 5 होता। 2 साल के लिए है दोस्तों जैसे, तो फिर 4 से 1 आगे ले जाते 5 होता, ठीक है। अगर यहीं पे 3 साल के लिए होता, तो 4 को हम फिर क्या करते, 1 और बढ़ा के 5 पे रखते, 3 बार कर देते, ठीक है। यहाँ पे दोस्तों 10% दिया है, 10% का मान 1/10 होता है, ठीक है। तो 10 से 1 आगे बढ़ाए हुआ कितना, 11 हुआ। क्यों आगे बढ़ा रहे हैं, क्योंकि 10 पर 1 का क्या हो रहा है, ब्याज लग रहा है, ठीक है। तो 10 से 1 11, 2 साल के दिया हो इसलिए यहाँ पे 2। अगर 3 दिया होता तो एक बार और 10 करके क्या करते, आगे 11 बढ़ाते, ठीक है। तो अब ये क्या होगा दोस्तों, ये हो जाएगा हमारा 10×100 हो जाएगा, ठीक है। ये 10×100 होगा, ये 11 ग्राम में 121 हो जाएगा, ठीक है। अब क्या करेंगे दोस्तों, इन दोनों के बीच का क्या ले लेंगे, अंतर लेंगे। अंतर कितना हुआ दोस्तों, 21% का आया, ठीक है।
अब 21% का जो 21% आया है दोस्तों वो क्या रख दीजिए, अब ये 20,000 का 21% निकाल लीजिए, 20,000 का 21%। अब इसका का मतलब होता है दोस्तों गुणा, यहाँ पे मैं एक बार और लिख दे रहा हूँ, 20,000 का 21% निकालने का मतलब गुणा होता है 21%, का मतलब होता है 100। अब ये जीरो से जीरो वैल्यू कैंसिल हो जाएगी, तो 21 दूना क्या होता है दोस्तों 42, आगे 2 जीरो है, 2 जीरो लगा दीजिए, हो गया ये। यहाँ से आप डायरेक्ट क्या निकाल सकते हैं, चक्रवृद्धि ब्याज निकालते हैं दोस्तों। ये क्या आया है, ब्याज ही तो आया है ना, तो 20,000 का 21% हम डायरेक्ट निकाल लेंगे तो ब्याज कितना बनेगा, 4,200 रुपये। तो उम्मीद करता हूँ ये सेकंड मेथड आप लोगों को समझ में आया होगा, ठीक है। तो देख लीजिए आप लोग, जो वहाँ पे मैंने शुरू में बताया था, शुरू में ही समझाते टाइम पे कि ये फ्रैक्शन हमें अगर यहाँ पे जैसे 14 से 2/7% दे दे तो उसका हम कैसे ज्ञात करेंगे, तो चीज़ हम आगे पे सीखते हैं। उम्मीद करता हूँ यहाँ पे आप लोगों को बात समझ में आ गई होगी। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं आगे क्वेश्चन करवाता हूँ इस पैटर्न पे, ताकि बात पूरी की पूरी क्लियर हो जाए, डाउट बिल्कुल भी ना रहे। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन हमारे सामने है, ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। क्वेश्चन कह रहा है 72,900 रुपये का 11 से 1/9% की दर से 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। अब ये हमें यहाँ से फाइंड आउट करना है। अब देखो दोस्तों, जो यहाँ पे 11 से ही 1/9% है, दर है जो हमारी दी हुई है, अब क्या उसको 100 पे रख के दोस्तों हम बात को कैलकुलेट कर सकते हैं क्या। यानी मैं आपसे ये कह रहा हूँ, यही था ना हमारा फार्मूला, क्या था, 100 बटा दर, 100 प्लस दर बटे में 100। अब क्या दर की जगह पे इस चीज़ को हम रख के इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं क्या दोस्तों, सॉल्व जरूर कर लेंगे, लेकिन दोस्तों कन्फ्यूजन हो जाएगा, और कन्फ्यूजन होगा तो वो दोस्तों आंसर गलत हो जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों अब इस बात को हम यहाँ पे समझते हैं अच्छे से। अब सबसे पहले तो हमें ये जानकारी होनी चाहिए कि 11 से ही 1/9% का मान क्या होता है दोस्तों, 1/9 होता है, यही होता है, मैंने आप लोगों को ये बताया, सिखाया भी। तो दोस्तों चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना है हमें यहाँ से, ठीक है। तो चक्रवृद्धि तभी ज्ञात होगा जब हमें मिश्र धन पता होगा। तो मिश्र धन बराबर होता है दोस्तों मूलधन, ठीक है, गुणे में क्या आता है 100 प्लस दर बटे में 100। अब मूलधन कितना है दोस्तों, 72,900 रुपये है, ठीक है। अब देखो दोस्तों, अब इस बात को यहाँ पे समझते हैं। अब इस 100 को यहाँ पे इसको रहने दीजिए, अब डायरेक्ट बात को समझो। 9 पर एक का ब्याज हुआ तो कहाँ पहुँचेंगे, 9 से दोस्तों 10 पे पहुँचेंगे। मैंने बोला जितना समय दिया हो उतनी बार आपको क्या करना है, गुणा करना है, ठीक है। समय कितना है, 3 वर्ष है, तो इस 10/9 का अब हम कितनी बार गुणा करेंगे, 3 बार गुणा करेंगे। ये 9 से कितना हुआ दोस्तों 10 हुआ, ये 9 से कितना हुआ, ये 10 हुआ, ठीक है। इस बात को डायरेक्ट समझ रहे हैं दोस्तों, जो मैंने आप लोगों को बताया अभी, उसके पिछले वाले क्वेश्चन में भी करवाया कि 9 से 1 आगे बढ़ाएंगे दोस्तों 10 पे जाएंगे, फिर यहाँ से 9 से 1 आगे बढ़ा के 10 पहुँचेंगे, 9 से 1 आगे बढ़ा के 10 पे। क्यों कर रहे हैं, क्योंकि समय हमारा 3 वर्ष दिया हुआ है, ठीक है। तो अगर ये फ्रैक्शन दोस्तों अगर हमें पता है कि 11 से 1/9% का मान 1/9 होता है, तो हम डायरेक्ट यानी 9 से 1 का ब्याज जब होगा तो 10 पहुँचेंगे। इसी तरह जितना समय के लिए दिया उतना लिख सकते हैं, तो क्या हुआ 9 से 1 ब्याज 10, इसी तरह से हम कर लिए। अब क्या करना होगा दोस्तों, 729 ये कितनी बार कट जाएगा वैल्यू, 9 9 81, 81 9 ये कितना होगा दोस्तों, 81 9 यहाँ से गुणा कर लीजिए, 9 का 9 78, कितना होगा दोस्तों 729 होगा। यानी ये 9 का क्यूब जब करेंगे दोस्तों तो 700 कितना होगा, 729 होगा। तो ये वैल्यू कितनी बार कैंसिल आउट हो रही है, ये कट रही है एक बार, तो कितना हुआ 100 हुआ। अब क्या करेंगे, 100 का गुणा इसमें कर देंगे, 10 दहम्मा 100 दहम्मा कितना होगा 1000, यहाँ पे लिख दीजिए पहले 1000, आगे ये 2 जीरो है, 2 जीरो लगा दीजिए, यानी ये टोटल हुआ दोस्तों आपका कितना 1 लाख। अब ये 1 लाख क्या हुआ दोस्तों, ये आया है आपका मिश्र धन आया है। तो मिश्र धन अब तो पता हो गया है, तो हमें क्या ज्ञात करना है, चक्रवृद्धि ब्याज। और चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करने का तरीका मैंने आप लोगों को बहुत अच्छे से बताया है। मिश्र धन में से मूलधन क्या कर दीजिए दोस्तों, माइनस कर दीजिए। मूलधन कितना है दोस्तों 72,900, जब 72,900 माइनस करेंगे दोस्तों तो कितना बचेगा हमारे पास बचेगा दोस्तों 27,100 रुपये। बात समझ में आई दोस्तों। ये तरीका आप लोगों को समझ में आया कि मैंने ऐसा क्यों लिखा। मैंने इसलिए लिखा दोस्तों इसको डायरेक्ट, क्योंकि अगर हम इस प्रकार 100 पर रखेंगे दर ये यहाँ पे रखेंगे 11, 9 को 11 से गुणा करेंगे 99 होगा, 9 में 1 जोड़ेंगे 99 में 100 होगा, 100/9 रखेंगे दोस्तों। तो उस पैटर्न में दोस्तों क्वेश्चन दोस्तों गलत होने का चांस हो सकता है आंसर हमारा, ठीक है। लेकिन आंसर को गलत नहीं करना है दोस्तों, उसका सही तरीका मैंने बताया ये फ्रैक्शन पे।
9 पे 1 का ब्याज होगा, पहुंचेंगे दोस्तों 10 पे। ठीक है, ये तरीका मैंने आप लोगों को शुरू में ही बता दिया है कि अगर फ्रैक्शन में अगर वैल्यू आ जाती है तो हम उस चीज़ को कैसे सॉल्व करेंगे, तो तरीका हमारा ये होगा सॉल्व करने का। ठीक है, इतना इजी कंसेप्ट है दोस्तों, ये बात आप लोगों को समझना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, एग्जाम टाइम में आप लोगों का बहुत टाइम आप लोगों का सेव करेगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ ये बात समझ में आई होगी। तो हमारा आंसर होगा 27,100 रुपये, यानी हमारा चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा, 27,100 रुपये। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन हमारे सामने है, इस बात को हम क्लियर करते हैं। कह रहा है 9,000 रुपए का 33.3% की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। ठीक है, ये यहाँ से पता करते हैं। अब क्या है, हमें पता करना होगा कि 33.3% का मान क्या होता है। तो दोस्तों 33.3% का मान होता है 1/3। ठीक है, ये होता है। तो मूलधन चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करने का तरीका, हमें सबसे पहले अमाउंट पता होना चाहिए, मिश्र धन। तो मिश्र धन दोस्तों यहाँ पे मूलधन हमारा कितना है दोस्तों, 9,000 रुपए। डायरेक्ट मैं रख रहा हूँ दोस्तों, क्वेश्चन को आप आसानी समझना। अब 3 पर दोस्तों जब 1 का ब्याज लगेगा तो कहाँ पहुंचेंगे, 4 पहुंचेंगे। तो क्या करेंगे दोस्तों, 3 से 1 का ब्याज लगेगा दोस्तों, कहाँ पहुंचेंगे, 4 पे रखेंगे। और मैंने बोला जितना समय दिया हो गुणा उतनी बार करना है। समय यहाँ पे दिया हुआ है 2 वर्ष, तो इसी का हम गुणा कितनी बार कर देंगे, 2 बार कर देंगे। ठीक है, तो ये क्या होगा, 3 त्रिक का 9 हो जाएगा दोस्तों। 9 से ये वैल्यू 1 बार कटेगी तो कितना बचेगा ऊपर, 1,000। 4 चौक 16 होगा, 16 में 1,000 से गुणा करेंगे तो अमाउंट कितना बनेगा दोस्तों, 16,000 रुपए। यानी हमारा ये मिश्र धन आ गया। तो मिश्र धन, अब चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करने के लिए मिश्र धन में से मूलधन माइनस कर देते हैं। तो ये कितना है दोस्तों, 16,000 रुपए। और मूलधन कितना है दोस्तों, 9,000 रुपए। ठीक है, तो यहाँ से जो हमारा चक्रवृद्धि ब्याज आएगा कितना आएगा, 7,000 रुपए। बात समझ में आई दोस्तों। अगर पिछले वाले क्वेश्चन में अगर कंफ्यूजन रहा होगा तो उम्मीद करता हूं यहाँ पे वो कंफ्यूजन दूर हो गया होगा। ठीक है, बात समझ में आई दोस्तों। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। दोस्तों ए का मतलब होता है अमाउंट यानी मिश्र धन, और पी का मतलब होता है प्रिंसिपल यानी मूलधन, और सी आई का मतलब होता है कंपाउंड इंटरेस्ट यानी चक्रवृद्धि ब्याज। और वही हमें यहाँ पे ज्ञात करना था कि चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा, तो होगा 7,000 रुपए। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन हमारे सामने है, मोस्ट ऑफ द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। बात को समझना, लॉजिक क्या है इस क्वेश्चन में। ठीक है, क्वेश्चन कह रहा है कि 40,000 रुपए का 20% की दर से 2 से 10 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। ठीक है, अब यहाँ पे बात को क्लियर करना है। अब बात क्लियर कैसे होगी दोस्तों, इस बात को हम समझते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों यहाँ से मिश्र धन बराबर होता है मूलधन गुणे 100 दर बटे में क्या होता है दोस्तों, 100 होता है। यह होता है मिश्र धन निकालने का तरीका। अब यहाँ पे बात को समझते हैं। यहाँ पे दोस्तों क्या कह रहा है, अब इस वर्ष में कैसे हम इसको रखेंगे दोस्तों, अब यही बात इस क्वेश्चन में हमें अच्छे से क्लियर करना है। इसका कहने का मतलब यह है दोस्तों, 2 सही गुणा 10 वर्ष का मतलब यह है कि 2 वर्ष तो क्या है दोस्तों, 2 वर्ष का जो दर है दोस्तों वो क्या लगेगा, वो पूरा लगेगा। बात को समझना अच्छे से, यहाँ पे बात को समझना दोस्तों अच्छे से, बिल्कुल कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। 2 वर्ष का जो दर है दोस्तों वो पूरे समय के लिए लगेगा, लेकिन 1 वर्ष का दर जो है, दर का 1 वर्ष दर का 10वां हिस्सा लगेगा। बात समझ में आई दोस्तों। यानी मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि जो ये दर है दोस्तों 2 समय के लिए, 2 वर्ष के लिए पूरा लगेगा, लेकिन 1 वर्ष का दर का 10वां हिस्सा लगेगा। वो कैसे लगेगा मैं यहाँ पे बता रहा हूँ। मूलधन कितना है दोस्तों, 40,000 रुपए है। ठीक है, हमारा कितना दर कितना है, मैंने बोला 2 वर्ष का तो जो दर है हमारा पूरे समय के लिए लगेगा। ठीक है दोस्तों, तो पूरे समय के लिए लगेगा दोस्तों, तो क्या होगा ये 120 बटा कितना होगा दोस्तों, 100 होगा। 2 समय के लिए मैंने बोला 2 वर्ष के लिए पूरा लगेगा, तो एक तो हो गया और दूसरा क्या होगा, ये होगा 100। ठीक है, लेकिन मैंने बोला जो एक दर और है दोस्तों, वो दर का मतलब 10वां हिस्सा लगेगा। तो 10वां हिस्सा कैसे लगेगा, दर हमारा है कितना दोस्तों, 20% है। मैंने बोला इसका 10वां हिस्सा लगेगा। ठीक है, इस दर का 10वां हिस्सा लगेगा, तो 0 से 0 वैल्यू कैंसिल होगी, तो ये कितना आया दोस्तों, 2% आया। अब ये 2% ब्याज और लगेगा, यानी 2% जो है और इसमें जुड़ेगा, तो क्या होगा,
ये 100 में 2 जोड़ेंगे 102 होगा, बट्टे में क्या होगा, ये 100 होगा। बात समझ में आई दोस्तों? उम्मीद करता हूँ ये बात आप लोगों को अच्छे समझ में आई होगी। वापस एक बार फिर से समझ लीजिए आप। यहाँ पे आप लोगों को ये समझना है दोस्तों, जैसे यहाँ पे होता 3 सही 1/10, तो हम क्या करते दोस्तों, 3 वर्ष के लिए तो जो हमारा समय है, जो दर है, वो 3 वर्ष के लिए पूरा पूरा लगाते। लेकिन अगला क्या करते, 1 वर्ष का जो दर है, दर का 10वां हिस्सा हम लगाते। बात को फिर समझना दोस्तों, 2 वर्ष के लिए मैंने यहाँ पे पूरा पूरा लगा दिया जो ये दर है, ठीक है, 2 वर्ष के लिए, ठीक है। फिर जो 1/10वां हिस्सा है, यानी 10वां हिस्सा है, वो दर का 10वां हिस्सा लगाना है, तो दर का 10वां हिस्सा, तो 0 से 0 कैंसिल हुआ तो परसेंट बना क्या दोस्तों, 2 बना, तो एक दर यहाँ पे मैंने और जोड़ा, तो 100 से 2% का ब्याज कहाँ पहुँचे, 102 पे पहुँचे। अब कैलकुलेट करते हैं दोस्तों क्वेश्चन को, ये 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 0 से 0 कैंसिल होगा, 1 2 3 4, 1 2 3 4, जीरो कैंसिल, वैल्यू कैंसिल आउट हो गई। अब क्या करेंगे दोस्तों, 12 बराह में कितना हो जाएगा दोस्तों, 144 होता है, 144 को 4 से गुणा करेंगे, कितना होगा दोस्तों, यहाँ से गुणा कर लीजिए, 12 बराह में 144, 4 से गुणा करेंगे कितना होगा दोस्तों, यहाँ पे हो जाएगा 4 चौक 16, 4 चौक 16 1 17 हो जाएगा, 4 का नम 4 1 5, ये कितना हो जाएगा दोस्तों, 576 हो जाएगा। बात समझ में आई? तो दोस्तों ये 576 आएगा। अब इस 576 को 102 से गुणा कर दीजिए। जब 102 से गुणा करेंगे दोस्तों तो ये आएगा, इन दोनों को गुणा करने के बाद 58,752। अब ये जो आया है दोस्तों, ये आया है हमारा मिश्र धन। क्या आया है? मिश्र धन हमारे सामने ये आया है 58,752। अब चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करने के लिए दोस्तों अमाउंट में से प्रिंसिपल माइनस करते हैं। जब 58,752 में से यह हमारा मिश्र धन है, मूलधन कितना है दोस्तों, 40,000 रुपये है। जब इसको माइनस करेंगे दोस्तों तो आंसर आएगा हमारा 18,752 रुपये। बात समझ में आई दोस्तों? उम्मीद करता हूँ बिल्कुल बात समझ में आई होगी। वापस एक बार फिर से समझ लीजिए दोस्तों, इसमें कहीं पे कुछ नहीं समझना है, सिर्फ ये वर्ष वाला जो तरीका है वो हमें यहाँ पे समझना है। इसका कहने का मतलब ये है कि जो ये दिया हुआ है 2 वर्ष दोस्तों, ये 2 वर्ष जो है, जो ये दर है 2 वर्ष के लिए पूरा समय के लिए लगेगा, ठीक है। लेकिन 1/10 है ये, वो एक वर्ष का दर जो है 10वां हिस्सा लगेगा। बात समझ में आई? यानी जो ये दर है इस हिस्से का 10वां हिस्सा लगेगा। वापस एक बार फिर से समझिए, सबको कैलकुलेट करने के बाद दोस्तों दर का 10वां हिस्सा लगाए तो 0 से 0 कैंसिल हो गया। अब हमारा जो परसेंट बना ये 2% बना। अब ये जो 2% आया है दोस्तों उसका वो दर और लगेगा, यानी 100 से 2% का ब्याज 102। अब इसको तो दोस्तों आप लोग कैलकुलेट कर ही सकते हैं, बात हमें सिर्फ यहाँ पे समझना था, ठीक है। अब स्क्रीनशॉट ले लीजिए अच्छे से। तो उम्मीद करता हूँ पूरी बात क्लियर हो गई होगी आप लोगों को। दोस्तों ये था दोस्तों बेसिक क्वेश्चन। अब आप लोगों को चाहे इस पैटर्न में पूछे या फ्रैक्शन पैटर्न में पूछ ले, आप लोगों को यानी जो आपकी दर है चाहे आपसे फ्रैक्शन में पूछे या इस समय जो है आपको इस प्रकार से दे के पूछे, जो भी आपसे पूछे दोस्तों, अब उम्मीद करता हूँ आप लोग क्वेश्चन को अच्छे से क्लियर कर लेंगे, समझ लेंगे, लगा लेंगे, ठीक है। तो टाइम की बचत दोस्तों इस हिसाब से कर सकते हैं। तरीका मैंने आप लोगों को बता दिया है, शेविंग टाइम आप लोग कैसे करेंगे, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ पूरी की पूरी बात क्लियर हुई होगी। तो दोस्तों कल हम पढ़ेंगे इसका अगला पार्ट। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को अच्छे समझ में आएगा। दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करके अपना सपोर्ट करें, वीडियो को लाइक कर दें, जो आप लोगों को वीडियो को सीखने को मिले वो कमेंट करें, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों, सब्सक्राइब करने के साथ ही नोटिफिकेशन बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि नोटिफिकेशन आपको मिल सके और वीडियो को आप अच्छे से क्लियर कर सकें, देख सकें, समझ सकें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।